हाल ही की कथा में अनिरुद्धाचार्य ने जी बताया, हम सबके जीवन में 5 स्त्रियां होती हैं, 5 इंद्रियां। यहाँ पांचों इंद्रियां स्त्री की तरह इन्हें मानना चाहिए। कौन कौन सी स्त्रियां? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इंद्रियां के विशेष हैं 5 इंद्रियां। आँख देखना चाहती हैं, कान सुनना चाहते हैं, जीवा स्वाद लेना चाहती है, नासिका गंध लेना चाहती है और चमड़ी स्पर्श करना चाहती है। यह 5 इंद्रियां और सारी ज़िंदगी आप इन 5 इंद्रियों के पीछे ही भागते हैं। आप अच्छा देखना चाहते हैं, आँखों से क्या देखना चाहते हैं? अच्छा कानों से आप क्या सुनना चाहते हैं? आँखों से आप संसार को देखना चाहते हैं। देखते देखते आपका जीवन निकल गया, पर देखने से तृप्ति नहीं मिली। सारी ज़िंदगी हम अपनी आँखों की गुलामी करते हैं। इसीलिए कहता हूँ, आँखों से जगत को क्या देखना, आँखों से जगन्नाथ को देखो, भगवान को देखो। कानों से क्या सुनना, भवन की कथा आप लोग क्या सुनते हैं? निंदा चुगली उसके साथ कैसा हुआ, वह कैसा है, क्या करना है कि वह कैसा है, आप लोगों को बड़ा स्वाद मिलता है। लोग निंदा ही करते हैं। आप हर चौराहे नुक्कड़ में 4 लोग बैठ मिलेंगे, वो बातें करेंगे तो किसी ना किसी की बातें ही करेंगे। वो 4 स्त्रियां जहाँ होंगी, 4 पुरुष जहाँ बैठे होंगे, वहाँ ज़रूर आप समझ लेना निंदा ही चल रही है। आपको फ़ायदा क्या है? एक बात बताएं, जब आप किसी की बातें करते हैं ना, तो उसके गुण आपके भीतर आ जाते हैं। इसीलिए कहता हूँ कि भगवान की बातें करने से भगवान के गुण भीतर आएंगे, संतों की बातें करने से संतों के गुण भीतर आएंगे और गलत व्यक्ति के बारे में बात करने से उसके गलत गुण आपके भीतर आ जाएंगे। प्राप्त क्या कर लोगे? इसीलिए कानों को बुराई सुनने के लिए नहीं, कानों को भगवान की कथा सुनने के लिए रखिए। आँखों से दर्शन, कानों से कथा, जेवा से केवल स्वाद ना लीजिए, जेवा से गुणगान गाइए भगवान का। भगवान का नाम जब भी समय मिल जाए, जेवा को हिलाइए, सीताराम जपिए। और स्पर्श किया। पेट की और एक भूख होती है, चमड़ी की। पेट की भूख शायद भर भी जाए, पेट की भूख मिट जाती है। पेट की भूख को मिटाया जा सकता है, पर चमड़ी की भूख को मिटाया नहीं जा सकता है। चमड़ी की भूख मतलब वासना है, भोग विलास की कामनाएं। पेट की भूख तो मिट जाती है, पर चमड़ी की भूख नहीं मिटती। कहता हूँ, इस चमड़ी से, इस शरीर से सेवा करो। बकरा मरता है तो बकरे के चमड़े का ढोलक बन जाता है। ऊँट मरता है तो ऊँट के चमड़े का जूता और बेल्ट बन जाता है। शेर मरता है तो शेर का चमड़ा भी काम आता है। हर जानवर का चमड़ा काम आता है, लेकिन ज़रा विचार कीजिए कि हम मरेंगे तो हमारा चमड़ा कहाँ काम आएगा? क्या हमारे चमड़े का जूता बनता है? उत्तर दो, हर जानवर का चमड़ा काम आता है, लेकिन हमारे चमड़े का तो जूता भी नहीं बनेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा चमड़ा मरने के बाद भी किसी काम का नहीं है। चमड़ी तो जीते जी काम पर आ सकती है। इसीलिए इस हाथ से, इस शरीर से आओ, दिन दुखियों की सेवा करके अपने चमड़े को सेवा में लगाते हैं, अपने शरीर को सेवा में लगाते हैं। और चमड़े जब सेवा से जुड़ती हैं तो यह चमड़ी पवित्र हो जाती हैं। इसीलिए यह दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल आश्रम में सभी माँओं की सेवा में अपने ही हाथों से, अपने वृद्ध माँओं के, सभी 290 से अधिक माएँ हैं, जो माएँ जिनके अपने मतलब वासना है, भोग विलास की कामनाएं। पेट की भूख तो मिट जाती हैं, पर चमड़ी की भूख नहीं मिटती। चमड़ी की भूख कैसे मिटेगी? चमड़ी सांसारिक भोगों के लिए बढ़ती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आपको भी ये समझ आ गया होगा कि अनिरुद्धाचार्य जी हमें क्या समझाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अनिरुद्धाचार्य जी की ये बात आप सब तक पहुंचाइए। धन्यवाद।